फाउंडेशन रायपुर व सिटीजन कंज्यूमर एंड सिविक एक्शन ग्रुप चेन्नई के संयुक्त तत्वावधान में होटल किंग्सवे रायपुर में विद्युत उपभोक्ताओं के सशक्तिकरण विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें रायपुर के व्यापारी, औद्योगिक समूह के प्रतिनिधि, मीडिया प्रतिनिधि व घरेलू उपभोक्ता के साथ साथ शासकीय विभागों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। अनमोल फाउंडेशन के निदेशक संजय शर्मा जी ने क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देने का अनुरोध करते हुए विद्युत उपभोक्ताओं के अधिकार पर विस्तार से जानकारी प्रदान की। विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के संबंध में जानकारी और समस्याओं से निजात पाने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग पर बल दिया। उन्होंने वैश्विक परिप्रेक्ष्य में की जा रही चिंताओं से लोगों को अवगत कराया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए क्रेडा के सलाहकार संजीव जैन ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कैग चेन्नई के विद्युत ऑडिट विशेषज्ञ किरुबाकरन ने बताया कि किस तरह के विद्युत उपकरणों का प्रयोग कर हम ऊर्जा को बचा सकते हैं। उन्होंने तमिलनाडु की कई सफल कहानियों का उदाहरण देकर समझाया। हेजल जी ने महिलाओं से अपील की कि किचन में कम से कम विद्युत का उपयोग इसको सुनिश्चित करें। महिलाएं जान लेंगी तो यह संभव है कि घर की बिजली बिल में कमी हो सकती है। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रेडर्स फोरम के अध्यक्ष जितेंद्र दोशी जी ने कार्यक्रम के आयोजन की सराहना की और पर्यावरणीय सुरक्षा तथा खनिज संपदा के बचत को ध्यान में रखते हुए विद्युत संरक्षण की बात कही तथा हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। प्रकृति की ओर संस्था के संस्थापक मोहन वारल्यानी जी ने जोर देते हुए कहा कि जंगल, पानी व जलवायु परिवर्तन को रोकना है, सुरक्षित रखना है तो हमें इस दिशा में मिलकर काम करना होगा। घरेलू कामगार महिला संगठन की सपना ने कहा कि इस कार्यक्रम को छोटे छोटे वार्डों व मोहल्लों में बैठकों के माध्यम से किया जाना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी हो सके। अंत में कैग चेन्नई के भारत राम जी ने कार्यक्रम की सफलता पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए सभी अतिथियों व प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया व मिलकर सतत कार्य करने का आश्वासन। आज जो प्रोग्राम आपका हो रहा है, इस प्रोग्राम का उद्देश्य बताइए। ये प्रोग्राम, ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक बहुत अलग है। इस टॉपिक के बारे में बताइए। एक्चुअल में ये जो पूरा प्रोग्राम है इलेक्ट्रिक उपभोक्ताओं को ले विद्युत उपभोक्ताओं को लेकर के है और सिर्फ उपभोक्ताओं के राइट्स का बात नहीं है। इसमें बिजली का जो खपत है, जो जितना खपत हम कर रहे हैं आज के डेट में, जितना यूनिट खपत कर रहे हैं उसको बचाने का ज़रूरत है ताकि हम एक लंबे समय तक बिजली का उपयोग कर पाएँ। क्योंकि अभी जो हम जितना मिनरल्स बिजली बनाने में हमारा लग रहा है तो धीरे धीरे वो खनिज संपदा हमारी ख़त्म हो रही है और उसको रोकने का तरीका, जितना हमारा खपत है उसको रोकने का सीधा तरीका कोई नहीं है। तो तरीका यही है कि हम बचाएं, बिजली को जितना बचा सकते हैं उतना बचाएं ताकि हम एक लंबे समय तक इसका उपभोग कर सकें। उसके बारे में लोगों को जागरूक करना, और जब उपभोक्ता जागरूक हो जाएगा तो वो खुद से ही सेविंग करना चालू करेगा। और उपभोक्ताओं को जोड़ने के लिए उनके राइट्स को बताना, क्योंकि बिजली विभाग या बिजली की नीति बनाने वाले लोगों ने उपभोक्ताओं के लिए बहुत सारा प्रोविज़न किया हुआ है, लेकिन वो प्रोविज़न लोगों को नहीं पता है कि हम कहाँ कहाँ पे क्या क्या सुविधाएं ले सकते हैं या किस किस तरीके का सुविधा ले सकते हैं। तो उसकी जानकारी हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं ताकि उपभोक्ता और बिजली विभाग के बीच में एक समन्वय बने और समन्वय के साथ हम कैसे विद्युत का उपयोग जो है उसको कम कर सके और बिजली को बचा सके ताकि हम एक लंबे समय तक आने वाली पीढ़ी को भी हम बिजली दे पाएँ। क्योंकि हम इतना खपत कर रहे हैं कि शायद हमारी आने वाली पीढ़ी को बिजली मिलेगी या नहीं मिलेगी, एक चिंता का विषय है, जिसको दूर करने के प्रयास में ये छत्तीसगढ़ में मेरी दूसरी कार्यशाला है। इसके पहले एक हमने ग्रांड अर्जुन में किया था पिछले महीने, ये दूसरी है और आगे चल करके हम इसे छत्तीसगढ़ के अलग अलग ज़िलों में इसको करना चाहेंगे और हम ज़्यादा से ज़्यादा उपभोक्ताओं को इससे जोड़ना चाहेंगे। उपभोक्ताओं में सिर्फ घरेलू उपभोक्ता नहीं है, व्यावसायिक उपभोक्ता भी हैं, एसएमई वाले हैं, स्मॉल इंडस्ट्रियल वाले भी हैं या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, क्योंकि सारे लोग कंज्यूमर हैं, सभी बिजली का उपयोग करते हैं, अलग अलग स्तर पे करते हैं। तो जितना ज़रूरी है उतना ही बिजली का उपयोग करें, एक मैसेज होगा। और ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग करें जो कम बिजली का उपयोग, कम बिजली लेता है, कम बिजली उपयोग में लेता है, ऐसे ही उपकरण का उपयोग करें। और उसके लिए आजकल रैंकिंग चला हुआ है, सरकार की तरफ से भी रैंकिंग है कि किस रैंकिंग के उपकरण जो हैं वो कितना बिजली खाते हैं। तो उससे पता चल जाता है कि हम कम बिजली खाने वाला ही मशीन उपयोग करें या कोई कम बिजली खाने वाला सामान लें। तो ये हमारा पर्पज़ है और इसको हम छत्तीसगढ़ में बृहद स्तर पे कैसे पहुंचा सकते हैं, इसी पे हम काम कर रहे हैं। लोगों ने अपनी प्रॉब्लम्स यहाँ पर शेयर की है जो उन्हें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से थी। तो प्रॉब्लम्स तो आप लोगों ने जान ली है, तो अब इसका कोई सलूशन होगा या ये कार्यशाला इसी तरीके से हर महीने चलती रहेगी?
ऊर्जा संरक्षण में जो ये कार्यक्रम चल रहा है, आम जनता के समस्याओं को सुनना है, उसके बाद उसका एक समीकरण निकाल कर उसका समाधान के लिए हम अफसरों के साथ बैठेंगे। और आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसको पर्यावरण से आप जोड़िए। जब ऊर्जा बचेगी तभी तो पर्यावरण बचेगा। हमारा उद्देश्य क्या है? आपकी कंज्यूमर का बचत भी करना है, पर्यावरण भी बचाना है, उनकी जो समस्याएं हैं उनको समाप्त भी करना है, उनका समाधान निकालना है। ये तभी होगा जब अपन एक फ़ोन बनाकर अपनी समस्याओं को उन तक पहुंचाएंगे और उसका निराकरण कराएंगे। ये हमारा उद्देश्य है। उसी तरह से हम हर जिले में कार्यशाला करेंगे और एक समीकरण प्रस्तुत होगा कि कहाँ पर क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। आज भी छत्तीसगढ़ में बहुत सारे गाँव हैं जहाँ पर बिजली नहीं पहुँची है। 4,50,000 जो घर हैं अभी भी वंचित है बिजली से। कहीं कहीं खंभे लगे हुए हैं लेकिन वायर नहीं पहुंची है। तो ये भी तो हमें देखना पड़ेगा कि हर घर बिजली पहुंचे। क्या कहना चाहेंगे आप? इस तरह की कार्यशालाएं जो आप लोग लगा रहे हैं, ये कहाँ तक कारगर होगी? क्या लोग इस कार्यशाला को समझ पाएंगे? मैं समझ गई तो मैं लोगों को समझा पाऊंगी। मेरा ये मानना है कि अगर जब तक मुझे ये सारी चीज़ों के बारे में खुद ही नहीं समझ में आएगा कि ये हो क्या रहा है। बिजली बोलने से आज के डेट में सेव एनर्जी सेव लाइफ बोला जाता है कि हम जब तक एनर्जी नहीं बचाएंगे तब तक हम जीवन को नहीं बचा सकते हैं। तो इस कार्यशाला में आज अब जैसे हम लोगों ने यहाँ पे भी देखा कि हम गाँव की महिलाओं को और शहर के लोगों को, हम दोनों को जोड़ते हुए हम लोग ये काम को कर रहे हैं। तो इनको जोड़ने से हमारा ये है कि गाँव की महिलाएं जो है वो अपने आसपास के लोगों को ये बताए कि हाँ, ये ऐसी सारी चीज़ें होती हैं बिजली के बारे में, बिजली बिल से रिलेटेड, बिजली का कितना उपयोग करना है, कितना हमको इस्तेमाल करना है, कौन सी रेटिंग के सामान लेने हैं, ये सारी चीज़ों के नॉलेज नहीं है। किसी को पता है, किसी को नहीं पता है कि कैसे उसका इस्तेमाल करना है। तो इस कार्यशाला के थ्रू में एटलीस्ट, भले सरकार तक बात कब पहुंच रही है नहीं पता, लेकिन कम से कम मुझ तक ये बात पहुंची है, मेरे ज़रिए इन लोगों तक ये बात पहुंच रही है। ये हम लोगों का मेन उद्देश्य फ़िलहाल तो भी यही है कि हम लोगों तक ये बात पहुंचा सकें। और ये जो लोग आज बैठे हैं, अगर इनने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है हमारे साथ में, उन लोगों ने सुना है, हमारी बात को समझा है, तो हमारी यही आशा है कि इसी समझ के साथ में हम आगे आने वाले भविष्य को भी सुरक्षित कर सकते हैं।